हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना सीखेंगे और साथ ही साथ इसको याद भी करेंगे दोस्तों। और ये भी सीखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बहुत ही आसानी से याद कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, लिखना कैसे वो हम सीखते हैं, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, यानी जो भी प्रश्न होगा यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, उसकी संख्या डालेंगे। इस तरह से आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। इतना आप कर लेंगे दोस्तों, है ना। कोई भी संख्या हो सकती है, प्रश्नोत्तर संख्या, है ना। तो यहाँ पर आप संख्या डालेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको अंडरलाइन कर देना है इस तरह से, है ना। इस तरह से स्केल से कर लेंगे आप। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, स्केल लेना है आपको, यानी पटरी लेना है। और इस तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है दोस्तों, बॉक्स, ठीक है। बॉक्स बनाएंगे आप, है ना। यानी इस तरह से लाइन खींचेंगे और इस तरह से नीचे कर लेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे नाम, ठीक है। नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस तरह से दोस्तों अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, है ना दोस्तों। चलिए, तो नाम। इसके बाद दोस्तों जन्म लिखेंगे, इसको आप काले पेन से लिखेंगे जन्म। फिर जन्म स्थान लिखेंगे दोस्तों, जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप क्या लिखेंगे, अगर इनके पिता का नाम है तो पिता का नाम लिखेंगे, है ना। तो इनके पिता का नाम यहाँ पर लिख लेंगे पिता, ठीक है, पिता कौन है ना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे मृत्यु, ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई, तो यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे रचना लास्ट में, ठीक है दोस्तों। तो रचनाएं क्या क्या हैं इस तरह से आप लिख लेंगे और इस बॉक्स को बंद, यानी इस बॉक्स को बंद कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों लिखते हैं क्या क्या है ना। सबसे पहले नाम लिखेंगे, नाम क्या है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र, इस तरह से दोस्तों आप लिख लेंगे रामचंद्र शुक्ल, है ना। तो आपको दिख नहीं रहा होगा, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, जन्म लिखेंगे, कब हुआ इनका जन्म, ठीक है। तो जन्म हम लिखेंगे कब हुआ, यहाँ पे लिखेंगे सन, सन 1884, ठीक है, 1884 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जन्म स्थान लिखेंगे, कहाँ हुआ, अगोना नामक, ठीक है, गांव में हुआ था, अगोना, अगोना, ठीक है दोस्तों, अगोना, इस तरह से आप लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम क्या लिखेंगे, इनके पिता का नाम क्या है, चंद्रवली, ठीक है, चंद्रवली। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे आप पिता का नाम चंद्रवली, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मृत्यु, यानी इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सन, यहाँ पर लिखना है आपको सन 1941 में, ठीक है, 1941 ईस्वी में हुई, ठीक है। इसके बाद दोस्तों रचना लिखेंगे, रचना रचना आप लिख सकते हैं जो भी आपको याद है ना। यहाँ पर लिखेंगे रश्मि मानसा, रश्मि मानसा, है ना दोस्तों। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप इतना कर लेते हैं ना, तो आपको एग्जामिनर क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर यानी सबसे पहले जब कॉपी चेक करते हैं, है ना, तो उनकी नज़र यहीं पे जाएगी, ठीक है। तो वो देखेंगे कि बच्चे ने सही किया है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर नहीं देखेंगे ज़्यादा, है ना, यहीं पर देखेंगे और नंबर आपको दे देंगे। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब हम लिखेंगे दोस्तों इनका जीवन परिचय, मतलब पूरी डिटेल से, ठीक है। अब लिखेंगे जीवन परिचय, आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय, इस तरह से आपको लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, जब आप इतना लिख लेंगे तो इतना भी लिख लेंगे, है ना, इसको बना बना के लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, जो भी नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है दोस्तों, शुक्ल जी का जी का जन्म, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जन्म कब हुआ दोस्तों, सन लिखेंगे सन, है ना। और जो भी आप सन यानी लिखेंगे वो काले पेन से लिखेंगे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन कब हुआ, 1884, 1884, ठीक है, 1884। दोस्तों आपको सही से लिखना है यहाँ पर, है ना, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में। अब दोस्तों आप लिखेंगे ईस्वी में,
कहाँ हुआ था दोस्तों, स्थान का नाम, ठीक है। ईसवी में बस्ती, बस्ती जिले, ठीक है, बस्ती जिला है, बस्ती जिले, जिले के, बस्ती जिले के अगोना। दोस्तों अगोना यानी स्थान का नाम भी आप काले पेन से लिखेंगे, अगोना। पहले आप लिख चुके हैं दोस्तों अगोना, ठीक है, यहाँ पर है ना। तो इसके बाद अगोना नामक, अगोना नामक क्या है ये, गांव, ठीक है। तो अगोना नामक गांव में हुआ था, हुआ था। इतना लिख लेंगे दोस्तों, है ना, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। अब इतना करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इनके पिता का नाम है तो पिता का नाम लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम दोस्तों क्या है, पिता का नाम, काले पेन से लिखेंगे पिता का नाम, ठीक है, चंद्रवली। पहले आप लिख चुके हैं दोस्तों, यानी चंद्रवली, ठीक है, चंद्रवली शुक्ल, चंद्रवली शुक्ल, इस तरह से लिखेंगे, चंद्रवली शुक्ल, शुक्ल था। इनके पिता का नाम जो है चंद्रवली शुक्ल था। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, इस तरह से लिखेंगे, इन्होंने मिशन स्कूल से, ठीक है, मिशन स्कूल, मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है, उत्तीर्ण की, ठीक है दोस्तों। इस तरह से यहाँ लिखेंगे, इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, है ना। इसके बाद दोस्तों गणित में कमजोर होने के कारण, है ना, यहाँ पे लिखेंगे गणित में, गणित में कमजोर होने के कारण, ठीक है, शुक्ल, शुक्ल जी आगे नहीं पढ़ पाए, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे, शुक्ल जी आगे, आगे नहीं पढ़ पाए, पढ़ पाए, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे, आगे नहीं पढ़ पाए। तो आपको सही से लिखना है ना, और थोड़ा दूर दूर भी लिखना है। चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इतना आपने लिख लिया कि नहीं पढ़ पाए, और इन्होंने जो है दोस्तों घर पर ही हिंदी अंग्रेजी, हिंदू यानी हिंदी अंग्रेजी उर्दू संस्कृत फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, इस तरह से लिखेंगे दोस्तों बना के, इन्होंने इन्होंने घर पर घर पर ही घर पर ही हिंदी अंग्रेजी उर्दू और संस्कृत, है संस्कृत फारसी, इस तरह से लिख लेना है, फारसी आदि आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, है ना दोस्तों। इतना लिख लेंगे आप, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही आसान भाषा में, यानी आसान तरीके से, आसान शब्दों में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे लिखते हैं। इसके बाद दोस्तों आप क्या लिखेंगे, प्राप्त किया, है ना, और इनका हम लिख लेंगे स्वर्गवास, यानी इनका स्वर्गवास कब हुआ, इनका स्वर्गवास सन 1941, ये भी आप दोस्तों क्या करेंगे, काले पेन से लिखेंगे, 1941 काले पेन से, ठीक है। ईस्वी में ईस्वी में हुआ,
दोस्तों इस तरह से आपको लिखना है। फिर दोस्तों आप हेडिंग डालेंगे रचनाएं, ठीक है, रचनाएं। दोस्तों रचनाएं क्या है, लिखेंगे रस में मानसा, ठीक है, फिर त्रिवेणी, और इसके बाद दोस्तों चिंतामणि, जो भी आपको याद है वो लिख लेंगे, आदि, है ना, आदि। इस तरह से दोस्तों आपको लिखना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखेंगे। और जब दोस्तों इस तरह से आप लिख लेंगे साइड में, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे दोस्तों, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, वो साइड में ही देखेंगे, नंबर आपको दे देंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है दोस्तों, अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहें। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देख पाएँ, उनका भी भला हो जाए। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।